सो दोस्तों ये एक रिकैप वीडियो होने वाला है क्या हुआ पिछले पूरे हफ्ते। एक्चुअली मैं एक छोटे से वेकेशन पे गया था, आप लोगों की तरह मेरे को भी एक छोटा सा ब्रेक तो चाहिए ही, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लिया बहुत सारी चीजें हो गई WWE में। सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना की स्टोरी स्टार्ट हो गई, वही R-Truth का रिटर्न हुआ और अपने बाल काट लिए। सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मनी इन द बैंक की, वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच। तो दोस्तों वुमेन्स के मनी इन द बैंक मैच के अंदर रॉक्सेन का परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच था। वही स्टेफनी वकेर ने भी प्रूव किया क्यों उनको उस मैच में डाला गया था। सारी वुमेन्स ने कई स्पेशल स्पॉट दिए और इस तरीके से एक वुमेन्स का मनी इन द बैंक मैच होना चाहिए। बाकी इस मैच के अंदर अगर रिया रिप्ली को नहीं भी डालते तो भी ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रीफकेस तो नाओमी को जिता दिया गया है और अब ब्रीफकेस की पूरी कहानी स्मैकडाउन पे चलने वाली है। WWE चैंपियनशिप और जेड कारगिल के अराउंड अब ये ब्रीफकेस चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली एवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर जेड कारगिल और टिफनी की लड़ाई होगी और उसके बीच में नाओमी इसको यूज कर सकती हैं। वहीं फिर इनकी स्टोरी लाइन डेवलप होगी और रेसलमेनिया 42 में हमको इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ऑक्टेगन जूनियर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। ओके सो ये मैच पहले कार्ड में नहीं था, लेकिन AAA में जाके डोमिनिक मिस्टीरियो ऑक्टेगन जूनियर को चैलेंज कर देते हैं और इस मैच को एज अ फिलर मैच ऐड कर दिया जाता है मनी इन द बैंक में। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को इतना डोमिनेंट दिखाया इस मैच के अंदर, ये मेरे को समझ नहीं आया। बंदा 1.5 पसली दिखता है और आराम से एक प्रो रेसलर को हरा दिया। अब मैच एक फिलर मैच था तो स्टोरी लाइन पे इतना फर्क नहीं पड़ा। लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स का आईसी टाइटल बेकी लिंच ने जीत लिया। फिर बेकी लिंच पहले तो अपना हाथ रेस करवाती है लायरा वेल्केरिया से और उसके बाद लायरा वेल्केरिया उनके ऊपर अटैक करती है, दोनों के बीच में भसड़ मच जाती है और बेली का रिटर्न हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा था आपको, अब बेली वर्सेस बेकी लिंच की स्टोरी लाइन स्टार्ट होने वाली है। एवोल्यूशन में हमको इनके बीच में मैच दिखने ही वाला था, अब वो मैच टाइटल का होने वाला है। मेंस मनी इन द बैंक मैच। वही मेंस के मनी इन द बैंक मैच के अंदर भी एज एक्सपेक्टेड ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर वहां पे आ जाते हैं और दूसरी तरफ सोलो की मदद के लिए जेकब फाटू और जेफ भी आ जाते हैं। जब ये चारों बंदे आमने सामने थे तो एक बढ़िया स्टोरी लाइन मेरे को दिखती नजर आ रही थी, लेकिन फिर जेकब फाटू सोलो के ऊपर टर्न कर देते हैं और जेकब वर्सेस सोलो की कहानी को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कहानी हमको स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगी, जो कि एक सही मूव है। वही सेथ रॉलिंस रॉ पे रूल करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत लिया है। वही रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होता इस शो पे, वो भी शॉकिंग था। अब जहाँ तक है रोमन रेंस हमको समर स्लैम तक तो दिखने वाले नहीं है। वही समर स्लैम के अंदर तो वो पक्का रिटर्न करेंगे क्योंकि WWE को प्रॉफिट्स कमाने हैं। वही रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। रेसलमेनिया 42 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो अभी रिन्यू भी नहीं हुआ है और पे कट का पार्ट उनको भी बनाया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से रीनेगोशिएट होता है। जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो टैग टीम मैच। फाइनली इस मैच से लोग लोगन पॉल को भी रिस्पेक्ट देने लगे हैं। बंदे ने ऐसे ऐसे स्पॉट्स दिए मैच के अंदर जिन्होंने मैच को खास बना दिया। रिटर्न एक्सपेक्टेड था रोमन रेंस का, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न करवा दिया WWE ने R-Truth का। फैंस ने इतना ज्यादा पुश किया कि WWE को उनको वापस लाना ही पड़ा। बताया ये जा रहा है कि उनको वापस लाने का डिसीजन बड़ा ही क्विक था। R-Truth ने तो WWE के लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था, लेकिन निक खान के स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने वापस आने का मूड बनाया। बाद में ट्रिपल एच ने और उल्टा काम कर दिया, ये बोल के कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट था। लेकिन सच बात तो ये है कि R-Truth को WWE ने सच में रिलीज किया था, लेकिन फैंस की वजह से ही वो वापस आ पाए हैं। कोडी रोड्स ने मैच के बाद ये बात भी मेंशन की थी। वहीं कैथी केली जब ये न्यूज देती है तब उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो बोलती हैं कि इस रिटर्न ने बता दिया कि फैंस की कितनी वैल्यू है और कैथी केली के आंसुओं ने ये भी बता दिया कि अभी बैक स्टेज सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं। बैक स्टेज एनवायरनमेंट टॉक्सिक बन चुका है और सुपरस्टार्स को भी ये चीज पसंद नहीं आ रही है। बाकी कोडी रोड्स और जे ऊसो इस मैच को जीत लेते हैं। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इस मैच को जीतने के बाद, क्योंकि अगली रॉ पे पूरा गेम ही चेंज हो गया। जब जॉन सीना रिंग में आते हैं तो उनके सामने सीएम पंक खड़े हो जाते हैं और सीएम पंक उनको चैलेंज कर देते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। तो आने वाले टाइम में इनकी राइवलरी में हमको बहुत सारे 5 स्टार प्रोमो देखने को मिल सकते हैं। जब तक इनकी राइवलरी चलने वाली है, रॉ की टीआरपी तो बढ़ी रहने वाली है। दोनों एक दूसरे से पर्सनल जा सकते हैं और हील जॉन सीना वर्सेस फेस पंक एक अच्छा क्रिएटिव डिसीजन भी है। वही रॉ पे R-Truth भी अपने बाल काट के रॉन किलिंग्स बन चुके हैं। ट्रुथ के बारे में पता चला है कि उन्होंने अब रॉन किलिंग्स नाम ही अपना रजिस्टर कर लिया है। उनके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक टाइम था जब R-Truth एज अ हील काम करते थे और आपने अगर वो पीरियड देखा है तो आपको पता होगा ये कितने पोटेंशियल वाले बंदे हैं। अब रॉन किलिंग्स नाम के साथ में R-Truth काम करने वाले हैं। ये नेम उनका रियल नेम है, तो इसको वो बाद में किसी बाहर की कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। इस चीज से उनको WWE से जाने के बाद में भी फायदा होगा। वही R-Truth का एक फेयरवेल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ये साइन किया गया है, मतलब WWE में ये उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो इसको आप एक R-Truth का फेयरवेल टूर भी समझ सकते हो। वही जे ऊसो और गुंथर के मैच के अंदर हमने सोचा था कि गोल्डबर्ग का रिटर्न होगा, हमने सोचा था कि कैश इन होगा या टीज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और गुंथर नए वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुंथर
को इसलिए चैंपियन बनाया गया क्योंकि WWE चाहती है इन रिंग वर्क जिसका ज्यादा स्पेशल हो उसको वर्ल्ड चैंपियन बना के रखा जाए, जिस चीज में जे उसो थोड़े से लैक करते हैं। इसीलिए उनके इस ड्रीम सफर को यहीं पे रोक दिया गया। हालांकि जे उसो मैच के बाद में फैंस को थैंक्स भी करते हैं, लेकिन WWE का ये मूव मुझे तो शॉकिंग लगा। अब हो सकता है वापस जे उसो को जिमी उसो के साथ में टैग टीम स्टोरी लाइन्स में डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से वर्ल्ड चैंपियन वाला पुश उनको नहीं मिलने वाला। वही निकी बेला का भी रिटर्न होता है और वो आती है अनाउंस करने के लिए कि एवोल्यूशन पेपर व्यू आने वाला है। फिर लिव मॉर्गन वहाँ पे आके उनको पर्सनली टारगेट करती हैं। अब इन दोनों के बीच में एक आधा मैच हो जाएगा, उससे ज्यादा और क्या। वैसे भी निकी बेला को काफी पैसे कमाने हैं ताकि वो अपने डाइवोर्स के केस को निपटा सके। इतना सब हुआ इस रॉ पे और उसके साथ साथ में किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स भी स्टार्ट हो गए, जहाँ पे सैमी ज़ेन और रॉकजेन फर्स्ट राउंड जीत गए हैं। वही रैंडी ऑर्टन का कमबैक नेक्स्ट स्मैकडाउन पे होने वाला है, ये भी वहाँ पे लीक हो गया। और कोडी रोड्स भी इस टूर्नामेंट के अंदर है, लेकिन एक अनोनिमस बंदा भी है जो इस टूर्नामेंट का पार्ट बनने वाला है। आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरी तरफ वुमेन्स के किंग ऑफ द रिंग के अंदर आस्का का भी रिटर्न होने वाला है और वो भी एक हाई पोटेंशियल वाली बंदी है जो इस टूर्नामेंट को जीत सकती हैं। साथ ही में मैं बता दूं कि मनी इन द बैंक के प्रेडिक्शन के विनर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं। सो तब तक के लिए सायोनारा।